नमस्कार दोस्तों। एमपीपीएससी के द्वारा आज बहुत बड़ा नूतन संदेश दिया गया है एमपीपीएससी की तैयारी करने वाले सभी छात्रों को, जो 2026 की तैयारी कर रहे हैं, जो एडीपीओ की तैयारी कर रहे हैं, जो इंजीनियरिंग सर्विस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं, जो रेंजर की तैयारी कर रहे हैं और साथ ही साथ जो फूड सेफ्टी ऑफिसर की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी के लिए एक सौगात दी है। एमपीपीएससी के जो ओएसडी हैं श्री पंच भाई सर के द्वारा एक मैसेज दिया गया है सभी स्टूडेंट्स को कि अपनी तैयारी आप चालू कर दें। एमपीपीएससी आप बहुत तेजी से टाइम पे वैकेंसी कंडक्ट कराने जा रहा है और साथ ही साथ उन्होंने एक नई आपको एक एनर्जी के तौर पे एक नया मैसेज दिया है कि एमपीपीएससी तकरीबन 300 पद से अधिक पदों के आने की संभावना है। एक बार इसको जूम कर देता हूं मैं, इसको देख लीजिए, आपका चेहरा खिल उठेगा इसको देखने के बाद कि जानकारी के अनुसार राज्य सेवा परीक्षा 2026 में 300 से अधिक पद आने की संभावना है। और आप मान के चलिए कि जो 300 पद तो अभी एमपीपीएससी में सीधे सीधे दिख रहे हैं और ये पद जाते जाते बढ़ते बढ़ते तकरीबन 450 से 500 पद बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। इसके पीछे रीजन ये है कि जो प्रमोशन में आरक्षण जो मैटर था वो धीरे धीरे शासन तेजी से उसको सॉल्व करने की तैयारी में है और साथ ही साथ अप्रैल में मैक्सिमम लोगों का रिटायरमेंट हुआ है और रिटायरमेंट होने की वजह से ये पद खाली हो गए थे और खाली पदों को भरने के लिए एमपीपीएससी ने सभी से मांग पत्र जारी किया था और मांग पत्र के देखते हुए एमपीपीएससी ने एक हिंट तो दे दी कि 300 प्लस वैकेंसी तो उनके पास है और आप मान के चलिए कि 300 वैकेंसी धीरे धीरे करते करते जो शुद्धि पत्र होते होते ये 450 से 500 पद होगा और ये 500 पद नहीं है, ये बहुत बड़ी संभावना है अपने जीवन को साकार करने के लिए। और मान के चलते हैं कि कभी कभी बच्चों में द्वंद्व आता है कि नहीं डाउट होगा क्या 100 वैकेंसी आएंगी 150 आएगी, हमें तो भरोसा नहीं है दैनिक भास्कर पे। बिल्कुल मत करिए, मगर दोस्त तैयारी तो करना पड़ेगा और तैयारी के दौरान आप अगर डाउट में हैं तो आप समझ जाइए कि आपकी तैयारी एकदम क्षीण होने की तैयारी पे है। आप एक अच्छा स्टूडेंट की निशानी क्या होती है, एक अच्छी स्टूडेंट की निशानी ये होती है कि वो हमेशा एक आशा के साथ पढ़ाई करता है, एक विचार के साथ पढ़ाई करता है कि मुझे तो बनना है, चाहे वो 50 वैकेंसी आए या 500 वैकेंसी आए। और इस माइंडसेट के साथ की गई तैयारी आप मान के चलिए आपको एक अच्छा अधिकारी और एक अच्छा व्यक्तित्व बना के देती है। चलिए आज हम थोड़ा सा और भी डिस्कस कर लेते हैं कि इस न्यूज में और क्या क्या इंपॉर्टेंट है और 2026 की क्या रणनीति होनी चाहिए, कैसे मुझे पढ़ना चाहिए, क्या हमको टाइम टेबल मैनेज करना चाहिए, टाइम का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करना चाहिए, टेस्ट कैसे पढ़ना चाहिए, किताबें क्या होनी चाहिए। आज हम इसकी विस्तृत चर्चा करेंगे। 15 से 20 मिनट का एक सेगमेंट है जिसमें आप केवल न्यूज नहीं, न्यूज का सोल्यूशन, यदि कि आप वैकेंसी तो आ रही है मगर सर वैकेंसी की रणनीति क्या होनी चाहिए, पढ़ना कैसे चाहिए, ये जो जितने बच्चों के डाउट्स हैं आज डाउट बहुत अच्छे से क्लियर होंगे। बहुत ही 10 से 15 मिनट का सेगमेंट है, इस सेगमेंट को देखिए और याद रखिए कि मेरा ये मानना है कि जब भी कोई अच्छा स्टूडेंट पढ़ाई करता है या कोई लेक्चर सुनता है तो पेपर पेन मोड में बैठे तो ज़्यादा बेटर है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप पेन और पेपर मोड में बैठ गए होंगे और आप पेन उठाइए और स्ट्रैटेजी नोट डाउन करिए। याद रखिए स्ट्रैटेजी नहीं, ये अनुभव है विगत 4 से 5 वर्षों का। सभी जो स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं हमारा भी विशेष अनुभव है, तो आप मान के चलिए इस अनुभव दो चीजें होती है लाइफ में, या तो खुद गलती करके सीख लीजिए या किसी दूसरे की गलती से भी सीख लीजिए। तो मेरा ये मानना है कि दूसरों की गलतियों से या दूसरे के अनुभव से अगर आप सीख लेते हैं तो आपके जीवन में बहुत सारा समय बचेगा, एनर्जी बचेगी और उस एनर्जी को हम पुटअप कर देंगे किसमें, अपने सिलेक्शन में। चलिए मुद्दे पे बात करते हैं। देखिए पहले ही डिस्कस कर चुके हैं 300 प्लस वैकेंसी आने की संभावना है, ये राज्य सेवा परीक्षा के लिए। साथ ही साथ उन्होंने डिस्कस कर दिया है कि दिसंबर के माह में एडीपीओ की वैकेंसी आने वाली है और स्टेट इंजीनियरिंग सर्विस का भी नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलेगा। साथ ही साथ आप इस पे देख लीजिए कि 256 पद आए थे, इस बार उससे भी अधिक रहने की संभावना है और फूड सेफ्टी ऑफिसर की वैकेंसी भी आपको देखने को मिलेगी। देखिए इसमें एक बार देख लीजिए कि यह भी पता चला है कि इस बार कई छोटी छोटी परीक्षाओं के विज्ञापन भी जारी होंगे। करीबन 15 ऐसे एग्जाम के विज्ञापन होंगे जो दिसंबर, जनवरी और फरवरी माह में जारी होंगे। फूड सेफ्टी ऑफिसर जो कि हमने डिस्कस किया था, एक बार मार्क कर लेता हूं, फूड सेफ्टी ऑफिसर एक वैकेंसी, वन सेवा यानी रेंजर जो बनते हैं, एसीएफ बनते हैं, ठीक। फिर पीएससी के ओएसडी रविंद्र पंच भाई जी का कहना है कि सामान्य तौर पर नई वैकेंसी दिसंबर माह में जारी होती है, इस बार अलग अलग परीक्षाओं की वैकेंसी जारी होगी। शासन की तरफ से जो भी पद दिए जाएंगे उन्हें समय रहते अधिसूचना में शामिल कर लिया जाएगा। और आप याद रखिए कि आपका एडीपीओ है, इंजीनियरिंग सर्विस है जो कि हमने डिस्कस किया था, राज्य सेवा परीक्षा है,
फिर इंजीनियरिंग के साथ साथ वन सेवा है ये, और फूड सेफ्टी ऑफिसर ये वैकेंसी एकदम, क्योंकि फूड सेफ्टी की वैकेंसी 120 थी, 120 के उन्होंने 50% भाग में कर दिया, 67 68 पद आए हुए। अब ये मान के चलिए कि नेक्स्ट पद ये अगली वैकेंसी में 2026 की वैकेंसी में जुड़ के आएंगे। साथ ही साथ जो असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए फिर से एक स्वर्णिम अवसर फिर से मिलने जा रहा है। आप मान के चलिए कि 2000 प्लस वैकेंसी आपको फिर 2026 में देखने को मिलेगी, और 2026 में देखने को मिलेगी तो उसके पहले स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा, सेट एग्जाम, और सेट एग्जाम देकर वो पात्र हो जाएंगे एक चीज, और नेट एग्जाम अगर वो क्वालिफाई कर लेते हैं तो नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट अगर कर लेते हैं तो वो भी या तो नेट करिए या सेट करिए, दोनों में से अगर आप कर लेंगे तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। ठीक है, तो आप इस अवसर को आप कन्वर्ट कर दीजिए अपनी सफलता में। चलिए मुद्दे पे आते हैं कि क्या होना चाहिए प्लान। एमपीपीएससी का प्लान जो हम लोगों ने तैयार किया था, एमपीपीएससी प्रीलिम्स स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, मन में आना चाहिए कि सर हम कैसे पढ़ें। तो देखिए सबसे पहले आपको कोशिश करिए कि हमारे पास टाइम क्या बचा है, सितंबर जाने वाला है, तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी 120 दिन मान के चलते हैं, मोटा मोटी 120 दिन आपके पास हैं। इसको थोड़ा पेन मैं बड़ा लार्जर लेवल पे कर देता हूं। 120 दिन है। अब 120 दिन का कैसे बेटर यूटिलाइजेशन करना है 120 दिनों का, हम उसको डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले आप काम करिए सिलेबस के कवरेज पे, हम बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। सिलेबस को कवरेज करिए कम से कम 90 से लेकर 100 दिन या 90 से लेकर 100 डेज में आप इसको पूरा का पूरा कवर कर लीजिए कि जितने सिलेबस का पार्ट है मुझे किसी भी हाल में अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है। ठीक, और याद रखिए कि जैसे ही नोटिफिकेशन या आए या टाइम टेबल आए तो पागल नहीं होना, परेशान नहीं होना, व्यथित नहीं होना, तुरंत आए जो जोश में लाइब्रेरी ज्वाइन कर ली, नहीं, शांत रहिए। जब भी बड़ी बड़ी वैकेंसी आती है तो दो टाइप के बच्चे होंगे, बहुत उत्साही होंगे और एक वो होंगे जो शांत हो जाएंगे। हमको दूसरा वाला बच्चा बनना है, शांत रहिए, गंभीर रहिए, बिल्कुल परेशान मत होइए कि आई है वैकेंसी, सबके लिए आई है। ज्यादा उत्साही नहीं होना और ज्यादा दुखी नहीं होना, ज्यादा परेशान भी नहीं होना, शांत चित्त से रखिए, स्ट्रैटेजी बनाइए, मुझे ये करना है, इतने टाइम में ये कंप्लीट कर लेना है। और धीरे धीरे याद रखिएगा कि धीरे धीरे किया गया प्रयास ज्यादा सॉलिड परफॉर्मेंस पैदा करता है। आप होता क्या है, जो जोश में बच्चा क्या करता है, लाइब्रेरी जाता है, लाइब्रेरी में करने के बाद मुस्कुरा रहे होंगे बच्चे जो इस वीडियो को देख रहे होंगे कि जाएंगे और 24 घंटे की लाइब्रेरी करते हैं, लाइब्रेरी में पूरा पैसा जमा करते हैं, 3 से 4 दिन पढ़ते हैं, उसके बाद उनका जोश ठंडा हो जाता है। हमको क्या करना है, ये एमपीपीएससी की एग्जाम है और एमपीपीएससी की एग्जाम में एग्जाम मैराथन जैसी ही तैयारी करनी है। मैराथन समझ रहे हैं, धीरे धीरे तैयारी करना है कि जिससे कि आपकी एनर्जी भी मेंटेन रहे, आपका मोटिवेशन भी मेंटेन रहे। इस तरीके से तैयारी करेंगे तो आप मान के चलिए कि आप इंटरव्यू देने तक आपकी एनर्जी मेंटेन रहेगी। नहीं तो आपने पूरी एनर्जी प्रीलिम्स में लगा दी तो नीरस हो जाएगी आपकी तैयारी। ठीक है, तो 120 दिन में 90 दिन करीबन करीबन आप रख लीजिए किसके लिए, सिलेबस को टच करने के लिए, पूरा पढ़ने के लिए। फिर रिवीजन करिए, 30 दिन के लिए रिवीजन रख लीजिए, 30 दिन का टाइम है। और टेस्ट सीरीज कंटिन्यूसली लगाना है। ठीक, अभी मैं और भी अच्छे तरीके से एलिब्रेट कर रहा हूं। टेस्ट सीरीज देखिए डिसाइड कर लीजिए, या तो वीकली लगानी है, क्या वीकली लगानी है, या 3-3 दिन के अंतर में लगानी है, मगर टेस्ट लगाने जरूर हैं। आप सर क्यों पूछ ये बोल रहे हो आप, ये इसलिए मैं बोल रहा हूं क्योंकि टेस्ट से आपको ये पता चलता है कि मैंने तैयारी का जो पढ़ाई की है वो क्या लेवल तक पहुंच चुके हैं। फिर टेस्ट सीरीज में केवल यही नहीं करना, हमको PYQ भी लगाना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर। याद रखिएगा कि गुरु द्रोणाचार्य इस दुनिया में नहीं है तो अर्जुन कैसे बनेंगे। गुरु द्रोणाचार्य इस दुनिया में नहीं है तो अर्जुन बनने का सबसे अच्छा तरीका है कि प्रीवियस ईयर के पेपर को पकड़ते हैं और सिलेबस को पकड़ते हैं। बस आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। इसको देखने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि एमपीपीएससी का लेवल किस लेवल पे है, नदी का लेवल किस तक जा रहा है। ठीक, अभी हम और भी अच्छे तरीके से इसको डिस्कस करेंगे। बस मैं आपको फौरी नजर दिखाने के लिए मैं बता रहा हूं कि आपको ऐसे ऐसे चीजें प्रिपेयर करनी है। टेस्ट सीरीज आपको लगाना है 3 दिन में या वीकली लगा लीजिए। टॉपिक वाइज मेरा मानना है सबसे पहले आप चीजों को करिए कैसे, टॉपिक वाइज, एफएलटी मत लगाइए, टॉपिक करिए। एक एक टॉपिक जब कंप्लीट हो जाएगा तो पूरी यूनिट आपके कब्जे में हो जाएगी, और जैसे ही यूनिट कब्जे में होगी आपका कॉन्फिडेंस नेक्स्ट लेवल पे हो जाएगा। ठीक, टॉपिक के बाद आप उतरिए सीधे एफएलटी पे, फुल लेंथ टेस्ट पे। और जब इस तरीके से चीजें करेंगे तो आप मान के चलिए कि आम आदमी से ज्यादा बेटर परफॉर्मेंस में होंगे। और याद रखिए नोटिफिकेशन का इंतजार नहीं करना है कि 31 दिसंबर में आएंगे तब आप तैयारी करें, बिल्कुल नहीं। तैयारी का सबसे अच्छा तरीका क्या है कि जब लोग सो रहे हो तब आप मेहनत कर रहे हो, और जब आपकी की गई मेहनत जब अभी करोगे तब आप
जब लोग पढ़ रहे होंगे तब आप रिवाइज कर रहे होंगे, जब लोग रिवाइज कर रहे होंगे तो आप एमसीक्यू लगा रहे होंगे, आप आम आदमी से बहुत बेटर पोजीशन पे होंगे और यही स्ट्रेटेजी आपको एक अच्छा अधिकारी बना देगा। अब आंसर की एक्यूरेसी में क्या तात्पर्य है, आप कोशिश करिए कि एलिमिनेशन मेथड के थ्रू देखिए कि ये ऑप्शन नहीं है, इसका ऑप्शन नहीं है, ये भी आंसर नहीं है, लास्ट वाला आंसर है। और एक्यूरेसी धीरे धीरे जब करेंगे तो आपका धीरे धीरे ग्राफ जो बच्चे 60 से 65 के बीच में लटके होंगे वो एक्यूरेसी को ध्यान में रखते रखते बार बार प्रैक्टिस करते करते ये धीरे धीरे ग्राफ इनका 75 से 80 या 82 के आसपास जाके खड़ी हो जाएगी गाड़ी। ठीक, और यही हमारे नंबर की अंतिम चाहत है। ठीक, इस चाहत को पूरा करने के लिए सबसे अच्छा तरीका है अगेन एंड अगेन प्रैक्टिस करना है। ठीक, अब मेरा मानना ये है कि सर आपने ये पूरा प्लान अप तो बना दिया है, थोड़ा सा मुझे टाइम टेबल भी बता दीजिए मुझे कैसे पढ़ना है। हम टाइम टेबल सबसे लास्ट में डिस्कस करेंगे, आगे आप ये देख लीजिए कि चीज़ों को कैसे डील करना है। सबसे पहले सिलेबस कवर करना है, अभी मैं आपको बता रहा हूँ सिलेबस कैसे कवर करना है, फिर रिवीजन का क्या पैटर्न होना चाहिए, टेस्ट सीरीज कैसा है और आंसर की एक्यूरेसी। सबसे पहले दोस्तों ये मैंने चीज़ों को थोड़ा सा कई हिस्सों में बांट दिया था। अब सिलेबस को हम क्या करें, हमारी बुरी आदत है दोस्तों, ये थोड़ा सा आपको दिखेगा नहीं, मैं इसकी पीडीएफ आपको ग्रुप पे शेयर कर दूंगा। देखो ये मुझे लग रहा है दिख रहा होगा ठीक ठाक पोजीशन पे दिख रहा है। देखो ये एमपी का इतिहास। ठीक, अब हमको क्या करना है, हमारी बुरी आदत ये है कि हम क्या करते हैं किताब को सीधे कोंटे से लेके कोंटे तक पढ़ते हैं। मैं क्लास में हर बच्चे को यही बताता हूँ, कोंटे से कोंटे में पेपर नहीं बनता है, पेपर बनता है टॉपिक से। हमको टॉपिक कंप्लीट करना है। अब इस टॉपिक को क्या किया चैंपियन स्क्वायर की टीम ने, हम सब लोगों ने मिलकर क्या किया कि इसको पूरा का पूरा टॉपिक्स में बांट लिया। कैसे, पहला यूनिट जो आपकी, अच्छा याद रखिए कि जो पहली यूनिट है 10 यूनिट है, पहले से 10वीं यूनिट तक आपको क्या करना है, ये फिक्स कर लेना है कि हर यूनिट से 10-10 क्वेश्चन आ रहे हैं। क्लियर है, स्ट्रेटेजी भी और भी मिलेगी आपको, चिंता मत करिएगा, परेशान नहीं होना है, शांति से सुनना है। मैं मान के चल रहा हूँ, आपको लग रहा होगा कि सर जल्दी फॉरवर्ड करके सर काम की चीज बोलिए, नहीं, आप इनको सुनते चलेंगे तो यहाँ की जो बुनियाद है वो आगे वाली चीजों में काम आएगी। सबसे पहले इतिहास का यूनिट 1 का जो सेगमेंट होगा, यूनिट 1 में काम करने का सबसे अच्छा तरीका है चीजों को देख लीजिए कि सिलेबस क्या बोल रहा है। तो सिलेबस का पहला शब्द है कि एमपी की प्रमुख ऐतिहासिक घटनाएं। एक प्रश्न घटनाओं से आएगा ही आएगा, डन। जब आप पढ़ने का तरीका होगा तो आप क्या करिए, ऐसे ही टॉपिक नोट डाउन कर लीजिए और इसको चेकलिस्ट बनाकर डन करिए। जैसे कि आपका जो मैंने अभी डिस्कस किया, एक सेकंड, ठीक। अब जैसे राजवंश, डन, मेरा राजवंश मैंने पूरे कंप्लीट किया। राजवंश है क्या, 3 से 4 पन्ने के राजवंश है और हमें राजवंश के फैक्ट तैयार करनी है। राजवंश की अवधारणा हमसे कोई लेना देना नहीं है, ठीक, वो मेंस में काम आएगा। अभी फुल फ्लेजेड हमको पीएससी की प्रीलिम्स की तैयारी करना है। फिर नेक्स्ट टॉपिक दिख रहा है प्रीलिम्स में कि स्वतंत्रता आंदोलन में एमपी का योगदान, मध्य प्रदेश का योगदान। आपने पूरा मध्य प्रदेश का 4 पन्ने में है, मध्य प्रदेश का योगदान पूरा का पूरा एक पेज लीजिए, उसको आधे भागों में ऐसे लाइन खींचिए और जितने फैक्ट है उसको पूरा का पूरा नोट डाउन कर लीजिए। और ऐसे टिक करते करते आपके क्या है, कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा और आपके पूरे के पूरे नोट्स भी बन जाएंगे, शॉर्ट नोट्स। पढ़ने के ड्यूरेशन में आप पेन पेपर मोड में ही बैठिए। स्टार्टिंग में आपको लगा कि नहीं मुझे याद करना है, ये तो टाइम वेस्ट है, नहीं, आपको क्या है कि जो समय होता है पढ़ाई पे किया गया खर्च, जो समय खर्च करते हैं, पैसा खर्च करते हैं, वो इन्वेस्टमेंट है, वो डिविडेंड के रूप में आपको मिलता है। तो आप मान के चलिए कि आपको क्या करना है, जनजाति एवं बोली, डन। त्योहार से एक क्वेश्चन आएगा, डन, मेरा डन हो चुका है। लोकगीत से हो चुका है, लोक कला से हो गया, लोक साहित्य से हो गया, एक साहित्यकार से आना है क्वेश्चन, डन। फिर धार्मिक एवं सांस्कृतिक पुरातात्विक पर्यटन स्थल आना है, 2 से 3 पन्ने के टॉपिक है, इसको कंप्लीट करिए, पन्ने में नोट डाउन करिए और लास्ट में उसका एमसीक्यू लगा लीजिए। और ऐसे जब डन करते हुए आप आगे बढ़ेंगे तो आपका एक टाइम आएगा कि मेरी हिस्ट्री तो पूरी डन हो चुकी है, कंप्लीट, मुझे बिल्कुल परेशानी नहीं हो रहा। आपका कॉन्फिडेंस नेक्स्ट लेवल पे होगा और यहाँ पागल नहीं होना है। जब कॉन्फिडेंस नेक्स्ट लेवल पे हो तो अपने आप को फिर से धरातल पे लाइए और बोलिए कि भाई अब मुझे क्या करना है, अब हमको एमसीक्यू लगाना है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस लगाने हैं, अदर स्टेट के क्वेश्चन लगाना है। अपने आप को ग्राउंड टू अर्थ रखिए, डाउन टू अर्थ रखिए, मगर अपने आप को शांत रखिए। क्यों, अभी आप टॉप नहीं कर रहे हैं। प्रीलिम्स में 92 मार्क्स भी आ जाएं तो भी आप टॉप नहीं करेंगे, प्रीलिम्स में 80 आ जाएं तो भी आप टॉप नहीं करेंगे। टॉप किससे करेंगे, मेंस से करेंगे। तो हमको मेंस पे भी फोकस बरकरार रखना है, बस ये क्वालिफाइंग स्टेज है, क्वालिफाइंग स्टेज में हमको इन किन प्रकार पास होना है। तो इस तरीके से जब आप टॉपिक को डिस्कस करेंगे, डील करेंगे, देखो जैसे मध्य प्रदेश की संवैधानिक व्यवस्था ले, देखिए 5 टॉपिक ही है, 5 से 6 टॉपिक। क्या, राज्यपाल से एक क्वेश्चन आएगा,
या तो मंत्रिमंडल से आएगा, विधानसभा से एक क्वेश्चन आएगा, उच्च न्यायालय से एक क्वेश्चन आएगा, पंचायती राज से आएगा, नगरीय प्रशासन से आएगा, सुशासन से आएगा। इस तरीके से आप पढ़ लेंगे, आपकी चीजें हल्की हो जाएंगी। नहीं तो किताब उठा रहे हैं और कोंटे से कोंटे पढ़ रहे हैं, हम शहीद हो जाते हैं मगर किताब कभी कंप्लीट नहीं हो पाती। अगेन मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था देखो, मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था से 5 क्वेश्चन आने हैं, 5 भारत की अर्थव्यवस्था से आना है, ये तो तय है। तो देखो मध्य प्रदेश की वर्तमान स्थिति अर्थव्यवस्था में एक फैक्ट वहां से आना है, या तो वो आर्थिक समीक्षा या आर्थिक सर्वेक्षण से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, फिर शिक्षा स्वास्थ्य कौशल से क्वेश्चन पूछा जाएगा, या सतत विकास प्रिंट है ये तो क्वेश्चन, सतत विकास लक्ष्य से एमपी का क्या अभी क्या रैंकिंग आ रही है, नीति आयोग ने क्या क्या पोजीशन में डाला, परफॉर्मर है या लीडिंग पोजीशन पे है, ये सब उस पर आएगा। कृषि उद्योग एमएसएमई सेक्टर पे एक क्वेश्चन बनेगा, आत्मनिर्भर भारत से एक क्वेश्चन बनेगा, या तो फिर ओडीओपी से पूछ लिया जाएगा, या मध्य प्रदेश इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट से पूछ लिया जाएगा। बौद्धिक संपदा सूचकांक वाला जो सेगमेंट है, बौद्धिक सूचना संपदा अधिकार, बौद्धिक संपदा अधिकार है, वहां से क्वेश्चंस पूछ लिया जाएगा। तो आप मान के चलिए यहां से अगर आपने 5 टॉपिक क्लियर कर लिए, एकदम आप टेंशन फ्री होके घूमेंगे। और एक एक पन्ने में नोट्स बनाइए, उसको मल्टी टाइम रिवीजन करिए, हर पन्ने के नोट्स के बाद आप उसको ब्लैंक सेगमेंट को छोड़ दीजिए, जिससे क्या होगा, अदर फैक्ट मिलेंगे उसमें पुटअप करते चलिए। 3 से 4 महीने में आपकी जो तैयारी का जो स्टेज है वो ठहराव वाला हो जाएगा कि नहीं मेरे नोट्स भी तैयार है, मेरा एमसीक्यू भी तैयार है, अब मैं मल्टीपल रिवीजन करूंगा, ज़्यादा परेशान नहीं होऊंगा। और मुझे क्या करना है, कोशिश ये करना है कि टॉपिक पर स्टिक रहना है। यहाँ वहाँ मार्केट में नई किताब आ गई भागते हुए नहीं जाना है। आपको अपने आप पे भरोसा रखिए कि याद रखिएगा ये पेपर केवल एक व्यक्ति विशेष के लिए नहीं बन रहा है, ये पेपर समाज के सभी वर्गों के लिए बन रहा है, जो अलीराजपुर में भी है और जो सिंगरौली में है, जो मुरैना में है और जो बैतूल में, सभी के लिए पेपर बन रहा है। और एमपीपीएससी का एक मेन उद्देश्य ये भी है कि सभी सबका साथ सबका विकास, समावेशी विकास कैसे होगा, इसी तरीके से होगा। कैसे कि जब पेपर इजी आता है, खराब हम कर लेते हैं। हमारा ये मानना है कि आप हमेशा एकदम सरल और सहज बन के पेपर करिए, और इस तरीके से जब पेपर आप करेंगे तो आप मान के चलिए कि आपके धूमधाम से 82 से लेकर 85 क्वेश्चन सही हो जाएंगे। ठीक है, तो ये रणनीति आप देख लीजिए, मैं बार बार इस चीज को नहीं बताऊंगा। जैसे एक नजर और देख लेते हैं मध्य प्रदेश का भूगोल। तो मध्य प्रदेश में भूगोल 10 क्वेश्चन आना है, ये तो तय है। देखो एक प्रश्न 1 है तो आप जब चेकलिस्ट बनेगी, डन, मेरा 1 कंप्लीट, नदी भी कंप्लीट, पहाड़ी भी कंप्लीट, पठार भी कंप्लीट, फिर मिट्टी से भी कंप्लीट, खनिज संसाधन ये डन, फसल कंप्लीट, उद्योग, जनसंख्या वृद्धि या नगरीकरण। आपके जब इस तरीके से टॉपिक क्लियर होंगे तो आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप बस मल्टीपल रिवीजन करेंगे और अपने आप को एकदम हेल्दी रखेंगे। ठीक है, ये बात मुझे लग रहा है क्लियर हो गई होगी। जैसे भारत की अर्थव्यवस्था क्या बोल रहा है, या तो मैं कृषि से पूछूंगा, उद्योग से पूछूंगा, सेवा से पूछूंगा, रिजर्व बैंक से, वाणिज्यिक बैंक से भी, गैर बैंकिंग वित्तीय संस्था एनबीएफसी से, या विदेशी व्यापार की नीति जो अभी करंट में डेटा चल रहा है, G20, सार्क और आसियान। वो पक्का फिक्स है कि आसियान से एक प्रश्न आना है, फिक्स है एक G20 से प्रश्न आना है। तो हम भटके क्यों, हमें G20 पढ़ना है। और फिर आपके मन में आएगा कि सर क्या ब्रिक्स आ जाएगा, नहीं, आप जितना दिया हुआ है बस उतना पढ़ना है, हमको ज्ञानी नहीं बनना है। ये नाम, इस पेपर का नाम ही है सामान्य अध्ययन। छोटी छोटी जानकारी रखिए, उसको दिमाग में रखिए, टिक करिए और चुपचाप आ जाइए। जिसने R&D की, रिसर्च एंड डेवलपमेंट किया, वो एग्जाम में शहीद हो जाता है। सही बात है। और बच्चे कुछ मुस्कुरा रहे होंगे जो शहीद हुए होंगे। ठीक, तो आप मान के चलिए इतिहास में देखिए, राष्ट्रीय आंदोलन से एक प्रश्न बनना है, स्वतंत्रता पश्चात एकीकरण। इस तरीके से जब आप एक प्रश्न हमेशा आता है, धार्मिक सुधार आंदोलन। ठीक, तो एक प्रश्न यहां से आ रहा है तो हमने उसको नोट डाउन कर लिया, और नोट डाउन करने के बाद पूरे इसके नोट्स तैयार कर लीजिए। आपको नेक्स्ट लेवल पे खुशी होगी कि मेरे एग्जाम के होने पहले पहले पूरी हिस्ट्री मेरे पास 10 से 15 पन्ने में है। अब मुझे कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, बस मुझे मल्टी टाइम्स रिवीजन करने की जरूरत है, एमसीक्यू लगाने की जरूरत है। ठीक, तो इस तरीके से आप पढ़िएगा। देखिए ये सिलेबस रखा है। अब सिलेबस को मैंने हमेशा बोलता हूं प्यारे बच्चों से कि हर यूनिट से 10 क्वेश्चन आने हैं। 10 क्वेश्चन का तरीका क्या है, जैसे पहला सेगमेंट है संकल्पना एवं विचार। तो दोस्त तय है कि या तो ज्ञान परंपरा से प्रश्न पूछता है, इस बार वेद से पूछ लेता है, या तो कभी उपनिषद से। तो उपनिषद लिखिए, एक पन्ने में उपनिषद के जितने फैक्ट हैं एक पन्ने में उतार लीजिए। अरण्यक है उसको उतार लीजिए। ब्राह्मण ग्रंथ है, सीधे जितने फैक्ट हैं, कॉन्सेप्ट पे बात मत करिएगा, जितने फैक्ट है उसको उतार लीजिए। और इस तरीके से जब आप काम करेंगे, बोधिसत्व एक प्रश्न आना है,
तीर्थंकर से एक प्रश्न आना है। और जब इस तरीके से जब आप पढ़ लेंगे, गोले लगा लगा के पढ़ेंगे, तो आप मान के चलिए कि आपको कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप होगा कि आर्थिक व्यवस्थाएं से क्वेश्चन है, सामाजिक व्यवस्था से है। चलिए लास्ट में पूछ लिया जाता है कि भैया धार्मिक सुधार आंदोलन में डिस्कस किया था, तो 19वीं, और ये भी बोल रहा है कि 18 सेंचुरी का भी नहीं, 15 सेंचुरी का भी नहीं, किसका 19 और 20 सेंचुरी का मुझे धार्मिक और सामाजिक सुधार आंदोलन पूछ रहा है ही कितने फेमस, मुश्किल से मुश्किल 10 से 20 धार्मिक सुधार और सामाजिक सुधार आंदोलन है। उसको तैयार कर लीजिए, कौन इसके प्रणेता है और कब ये चालू हुआ और कहाँ चालू हुआ, बस यही 4 चीजें आपको याद रखना है। ठीक है, फिर है स्वतंत्रता का संघर्ष, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, यहां से एक प्रश्न आना है, और स्वतंत्रता के पश्चात भारत का एकीकरण एवं पुनर्गठन, एक प्रश्न यहां से आता है हमेशा। बस हम जब जितने सरल होंगे उतने ही सफलता के करीब होंगे। ठीक, और इस तरीके से जब आप करेंगे हर यूनिट, आप क्या होना चाहिए प्लान, हर यूनिट देखिए 10-10 क्वेश्चंस की है, अब क्या होना चाहिए, तो मेरा आपको बस एक नूतन संदेश है, फटाफट दिमाग लगाना नहीं है, सुनते चलना है। आप क्या पे कैसे पढ़ेंगे, याद रखिए एमपी पढ़ना है किसी भी हाल में। क्यों, एमपी कम से कम जो कवर कर रही है वो तकरीबन 40 से लेके 45 क्वेश्चंस कवर कर रही है, ये याद रखिए। तो दिन में कम से कम मुझे 2 घंटे किस पे देना है, एमपी पे देना है, गिरी हालत में। कुछ आप पढ़ो ना पढ़ो, एमपी को आपको पढ़ना है। फिर सेकंड, आप उल्टे क्रम में पढ़िए, हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी में शहीद होने की जरूरत नहीं है। अभी क्या करना है, उल्टे क्रम में पढ़िए, यूनिट 10 कंप्लीट कीजिए। क्यों, एमपी का ही पार्ट है, कंप्लीट हो जाएगा। यूनिट 9 कंप्लीट कीजिए, ये भी हो जाएगा। यूनिट 8 लास्ट के लिए छोड़ के रखिए। यूनिट 7 कंप्लीट कीजिए, यूनिट 6 कंप्लीट कीजिए। जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली क्या है, 40 + 30 75 से 80 क्वेश्चन तो हमारे ऑलरेडी कवर हो जाएंगे। और दिन को याद रखिए कि सुबह जैसे आप उठ रहे हैं, मैं थोड़ा क्लॉक बता देता हूं, जैसे ये आपकी घड़ी है, तो सुबह उठे तकरीबन 7 बजे के आसपास, 7 से 12, ठीक, 12 से 2, 2 से 4, 4 से 6, और 6 से लेके ये रात को 11 बजे तक। ठीक, ये सुबह का सिस्टम है, मैं आपको बताता हूं। अब देखिए सुबह उठ गए, आपके ये मॉर्निंग वाला सेगमेंट है, मॉर्निंग में सेगमेंट में 7 से लेके 12, तो आप क्या कर सकते हैं, सुबह सुबह आपको पेपर लगाने की जरूरत नहीं है। आपकी जो टिपिकल सब्जेक्ट है, जैसे इकोनॉमी आपको टाइट लग रहा है, इकोनॉमी पढ़ लीजिए, इन्वायरमेंट पढ़ लीजिए, या यूनिट 10 पढ़ लो। 3 यूनिट आप कंप्लीट कर लो, कितने, 8 9 10 11 12, 5 घंटे में आप ये कंप्लीट कर लो। ज्यादा ज्यादा आपको लग रहा है तो थोड़ा सा इसके एमसीक्यू लगा लीजिए। फिर 12 से लेके 2 के बीच में आपका रेस्ट टाइम है, क्योंकि खाना खाएंगे, थोड़ा सा रेस्ट करेंगे, बिल्कुल रेस्ट करना बनता है। फिर 2 से लेके 4 के बीच में आप टेस्ट लगा सकते हैं कि भैया मैं टेस्ट हो सकता है, PYQ हो सकता है। अब 4 से 6 के बीच में क्या करना है, आपको फिक्स कर लीजिए इस टाइम पीरियड में आपको एमपी ही लगाना है और कुछ भी नहीं लगाना है। एमपी को मल्टी टाइम्स पढ़िए, एमपी का मैं पढ़ने का तरीका बताता हूँ आपको, एमपी पढ़ना है। फिर 6 से लेके 11 बजे के बीच में, इस बीच में 1 से 2 घंटे का आपका खाने का टाइम हो जाएगा। ठीक, खाने का टाइम हो जाएगा, तो ये 6 से लेके 8 2 घंटे, फिर 9 से लेके 11 के, तो 9 से 11 के बीच में आपके पास 4 घंटे हैं। अब आपको क्या करना है, यहाँ फिर से टेस्ट लगाइए और लास्ट में रिवीजन कीजिए क्विक लेवल पे। अब सबकी अपना अलग अलग रणनीति हो सकती है। मेरा ये मानना है कि सभी सब्जेक्ट कम से कम आपके 4 से 5 सब्जेक्ट पैरेलली चलते रहने चाहिए। ठीक, हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी भी हमारी कम से कम क्या करेंगे, जब मूलभूत सब्जेक्ट हमारे तैयार हो जाए तब हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी पढ़ना है। जब इस तरीके से आप काम करेंगे तो आप मान के चलिए कि चीजें थोड़ा हल्की हो जाएंगी और आपको एक पोजीशन आ जाएगी, आप में गंभीरता आ जाएगी कि मेरे 70 से 80% कवर हो चुका है। बस हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी लास्ट में कर लीजिएगा। देखिए एमपी का मैंने डिस्कस किया था कि जैसे एमपी पे फिक्स है कि एक जनजातीय व्यक्तित्व से प्रश्न आना है, डन करिए। विश्व धरोहर स्थल से एक प्रश्न आना है, इसको टिक करके खत्म करिए। है ही 3 विश्व धरोहर स्थल, कंप्लीट करिए। पुरातात्विक पर्यटन स्थल से एक प्रश्न आना है, इसको डन करिए। सांस्कृतिक धार्मिक से इसको कंप्लीट करिए। साहित्यकार से एक प्रश्न आने वाला है, साहित्यकार से, तो हमको एक पन्ने में बना के इसको कंप्लीट करते चलिए। और आप मान के चलिए कि जब 45 से 50 नंबर का अगर सेगमेंट हमने एमपी में कवर कर लिया तो हमको क्या करना है, यूनिट 9, ठीक है, यूनिट 8, यूनिट 7, यूनिट 6। बस जब ये तैयार हो जाएगी तो पॉलिटी, छोटा छोटा पॉलिटी का सेगमेंट है,
और ज्योग्राफी का सेगमेंट, हिस्ट्री का सेगमेंट, वो हमारा ऑटोमेटिकली धीरे धीरे लूसेंट पढ़कर और छोटे छोटे नोट्स पढ़ के, हमारे नोट्स भी हम अभी दिखाने जा रहे हैं, तो उसको पढ़कर आप अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक, तो एक इस तरीका ये भी है। क्लियर है? तो मेरा मानना है कि इस तरीके से आप पढ़ेंगे, टॉपिक वाइज पढ़ेंगे, तो आपकी क्लैरिटी बहुत अच्छी हो जाएगी। और इस बीच में थोड़ा सा घूमना फिरना भी है, परेशान नहीं होना है। आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर आपको बहुत लगाने ही लगाने, बहुत ज़्यादा लगाने। अब ये देखिए हमारे नोट्स देख लीजिए, यूनिट 1 से लेके यूनिट 10 तक के पूरे हमने नोट्स प्रिपेयर कर लिए हैं। और ये नोट्स नहीं है, आप मान के चलिए सफलता की कुंजी है। क्यों? हमने कोशिश की है कि आपके सिलेबस के एक एक पॉइंट कैसे प्रीलिम्स को ध्यान में रखते कवर हो जाएंगे। तो ये हमने डेमो फाइल हमारे टेलीग्राम चैनल पे डाल दिया है, उसको आप इस पे देख सकते हैं। ये हिंदी मीडियम के लिए है, और दोस्तों ये इंग्लिश मीडियम के लिए नोट्स हैं। इंग्लिश मीडियम के यूनिट 10 है, ये पूरे के पूरे नोट्स हैं। मैं आपको अभी कॉन्टैक्ट नंबर बता रहा हूं, हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉल करके इसको बुक कर सकते हैं। ये पूरा का पूरा इसको आप देख लीजिए। ठीक, अब नंबर क्या होगा तो देख लो, नंबर में नोट डाउन कर देता हूं। 9039030349 पे कॉल करके आप इसको ऑर्डर कर सकते हैं। ठीक, पूरे नोट्स प्रिपेयर हैं, आपको विधिवत जो डिमांड एग्जाम की है। और आप मान के चलिए कि पिछली बार जो हमारे नोट्स ऑफिशियल तरीके से मार्केट में नहीं आए थे, मगर 70 से 80% सिलेबस पूरा का पूरा यहीं से उठ के आ गया था। तो अगर हम इस तरीके से पढ़ेंगे तो आपकी चीजें बहुत ही सारगर्भित होंगी। वो लोग अब जिन्हें लगता है कि भाई आपको इसके पहले की घर में आग लगे फिर लगे और कुआं खोदें, उसके पहले ही हम क्या करें, फायर ब्रिगेड तैयार करें। अब फायर ब्रिगेड क्या है, तो प्रीलिम्स का बैच हमने स्टार्ट किया है। प्रीलिम्स के बैच से क्या तात्पर्य है भैया, वो लोग जो भटकाव की स्थिति में हैं और जो पुराने बच्चे हैं जो कहीं ना कहीं 2 नंबर 4 नंबर से रुक जा रहे हैं, तो हमने उस पर स्पेशल लॉन्च किया है 4999 में प्रीलिम्स का बैच, और 5999 में प्रीलिम्स प्लस नोट्स आपको मिल जाएंगे, और 6999 में बैच प्लस नोट्स प्लस टेस्ट सीरीज, तीनों चीजें आपको मिलेंगी। साथ ही साथ ये ऑफलाइन का है। ऑनलाइन में जो बच्चे घर बैठे देखना चाहते हैं, सीधी सिंगरौली और अलीराजपुर या ग्वालियर भिंड मुरैना में बैठे हुए, तो 999 में ऑनलाइन आप हमारा एक्सेस ले सकते हैं, जहां फैकल्टी आपको पढ़ाएगी, साथ ही साथ लिखाएगी, नोट्स बनाना जरूरी है, साथ ही साथ रिवाइज कराएगी और ट्रिक के माध्यम से आपको यहीं की यहीं याद कराएगी। तो आपको 4 से 5 घंटे में आपको एक फुल पैकेज हम देने जा रहे हैं, जहां आपको कुछ नहीं करना है, केवल क्लास में चुपचाप बैठे रहना है। हम आपको अपने क्लास के पार्टिसिपेशन से ही आपको वहीं वहीं याद कराएंगे। जैसे मैं इंडियन इकोनॉमी लेके आता हूं, तो इंडियन इकोनॉमी में मेरा उद्देश्य यही रहता है कि मैं बच्चों को आगे फैक्ट दिखा दूं, कॉन्सेप्ट समझा दूं, उसके बाद फैक्ट को एक एक पुर्जा बच्चे को वहीं के वहीं क्लास में मल्टीपल रिवीजन के माध्यम से याद दिला दूं। क्यों? क्योंकि जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस बन चुके हैं, बस उन्हीं को बच्चों को याद कराना है, और क्या क्या एक्सपेक्टेशंस हो सकती है एमपीपीएससी की, और एक्सपेक्टेड जो सेगमेंट है उसको टच करा देते हैं। ठीक है, तो उस सेगमेंट में हम इस चीज को कवर करके आपको, आप मान के चलिए कि आपका ठीक ठाक लेवल पे जो आपका स्तर बना देते हैं, और स्तर बन जाने के बाद आपको लगता है कि सर किसी भी प्रकार का पेपर आएगा तो हम एक स्तर तक पहुंच गए हैं जो पेपर को डील कर लेंगे। बस यही तरीका है। हमारे आदरणीय सुनील सर हैं, काजल मैम साइंस पढ़ाएंगे, सुनील सर पॉलिटी पढ़ाएंगे, हमारे ऋषभ सर जो आप बहुत चहेते सर हैं, तो वो आपको एमपी का पूरा सेगमेंट ना केवल पढ़ाएंगे बल्कि रटवा देंगे। मेरे द्वारा करंट अफेयर्स और इंडियन इकोनॉमी का सेगमेंट डील किया जाएगा। अभिषेक सर यूनिट 9 पढ़ाते हैं, अंजनी सर हैं जो ज्योग्राफी डील करेंगे, और नम्रता मैडम जो हैं जो हिस्ट्री आपको पढ़ाकर आपको एक ठीक ठाक लेवल पे ला देंगे। देख लो सीधे लिखा है एक्सपर्ट फैकल्टी, टेस्ट सीरीज, कंप्लीट बुक्स और डाउट सेशन। डाउट सेशन क्या है, हर बच्चे को लगता है कि सर कैसे पढ़ना चाहिए, क्या करना चाहिए, कैसे सिलेबस को डील करना है, सर हमें घबराहट हो रही 3 महीने में कैसे प्रीलिम्स होगा। निश्चित तौर पर होगा। सबसे पहले शुरुआत रखिए, ईश्वर के भरोसा करने के पहले स्वयं पे भरोसा करिए, ईश्वर तब आप पर भरोसा करेगा। आप शांति के साथ चीजों को डील करेंगे तो आप बहुत हद तक कंप्लीट हो चुके होंगे। इसके लिए हमने क्या किया, आपको परफेक्शन देने के लिए 2 टेस्ट सीरीज लॉन्च की है। एक आज जो 20 तारीख से स्टार्ट होने जा रही है, और एक कल जो 21 तारीख। अब सर आपके मन में आएगा सर ये दोनों हैं क्या, तो दोनों एक ऐसा है कि जो 3-3 दिन का गैप दिया है, और एक संडे टू संडे टेस्ट सीरीज। जो बच्चे ऑलरेडी प्रिपेयर हैं तो 3-3 दिन के गैप के साथ हमने टॉपिक वाइज दिया है। एक एक टॉपिक क्लियर करिए, जो मैंने डिस्कस किया था, एक टॉपिक कंप्लीट करिए, और उसके बाद पूरी यूनिट आपके कब्जे में होगी। यहाँ भी टॉपिक वाइज है, बट ये संडे टू संडे होगा।
6 दिन पढ़िए, 7वें दिन टेस्ट दीजिए, यहाँ 3-3 दिन पढ़िए, टेस्ट दीजिए। अब क्या है टेस्ट की विशेषता, एक नजर देख लीजिए। सबसे पहले इसकी प्रारंभ होने जा रहा आज का दिन 5 बजे से शाम को 7 बजे, 2 घंटे में वही कंट्रोल एनवायरनमेंट में एग्जाम लेंगे जैसे एमपीपीएससी लेता है। ठीक है, 20 तारीख से टेस्ट सीरीज हो रही है। अब ये टेस्ट सीरीज में क्या नया है जो अन्य लोगों से हमको अलग करता है, तो इसमें क्या है, टॉपिक प्लस यूनिट वाइज टेस्ट है। क्लियर है? साथ ही साथ 10 टेस्ट होंगे यूनिट वाइज, एक एक यूनिट की। आगे हम टॉपिक पे काम करेंगे, फिर यूनिट पे काम करेंगे, फिर अगेन यूनिट पे काम करेंगे, फिर प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर पे काम करेंगे जो एमपीपीएससी राज्य सेवा के साथ साथ जो एमपीपीएससी अपने असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, वन सेवा के लिए जो 50 क्वेश्चन एमपी के कंपलसरी है, वहां से भी हम क्वेश्चन उठाएंगे। क्यों? क्योंकि एमपीपीएससी एज इट इज क्वेश्चन वहीं के वहीं पुटअप कर लेते हैं, हम वो भी आपको प्रैक्टिस कराएंगे। तो 10 क्वेश्चन मतलब 1000 क्वेश्चन का बंच तो आपको यहां मिल जाएगा। फिर फुल लेंथ टेस्ट सीरीज 10 और आपको देखो तो आप टोटल 4 बार यानी 4 टाइम्स रिवीजन हो जाएगा। तो 4 बार तो रिवीजन हमने आपका करा दिया, 2 से 3 बार रिवीजन आप करेंगे तो 7 से 8 बार रिवीजन के बाद आप नेक्स्ट लेवल पे पहुंचेंगे। ये मैं 5 बार बोल चुका हूं नेक्स्ट लेवल पे। क्यों? क्योंकि याद रखिएगा नेक्स्ट लेवल के लिए बहुत सारी मेहनत की जरूरत पड़ती है, और जब ये बार बार शब्द सुनते हैं तो आपके दिमाग में स्थिर हो जाएगा कि मुझे यही करना है। अब क्या है नया, तो यहाँ 4 टाइम्स आपको रिवीजन मिलेगा। 1-to-1 डाउट क्लियरिंग सेशन, यानी कि एक्सपर्ट फैकल्टी आपको बताएगी कि कैसे आपको पढ़ना है। साथ ही साथ OMR बेस्ड हम टेस्ट सीरीज कंडक्ट करा रहे हैं, जिसमें हम आपको हार्ड कॉपी जो एमपीपीएससी की OMR होती है वही की वही OMR आपको दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपकी कुछ गलतियां ना हो। कभी कभी हो जाता है बी भर रहे हैं सी भर जाता है, ठीक है, गलत डेट ऑफ एग्जाम की जगह डेट ऑफ बर्थ भरा जाती है। ये गलतियां आप वहां ना करें, इसलिए हम यहां करने के लिए आपको अवसर दे रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, हम आपको 50 बार ऐसा एनवायरनमेंट दे रहे हैं जो पीएससी केवल एक बार आपको अवसर देगी। तो 50 बार एमपीपीएससी जैसा एनवायरनमेंट अगर आपके जीवन में आ गया तो आपको लगेगा कि बस ये तो 51वें नंबर का एग्जाम है, चुपचाप घूमते फिरते जाएंगे, टिक करेंगे और 86 से 87 क्वेश्चन डन करेंगे और मुस्कुराते हुए अगले दिन से प्रीलिम्स की जगह मेंस की तैयारी चालू कर देंगे। बस यही काम करना है। फिर हार्ड कॉपी आपको मिलेगी जिसमें आपको एक फैक्ट के साथ 4 नए फैक्ट मिलेंगे। तो आप मान के चलिए कि इस टेस्ट सीरीज में आपको 20,000 नए फैक्ट जानने को मिलेंगे। ठीक, कंप्यूटर जनरेटेड रैंक लिस्ट मिलेगी, तो ये रैंक आपको लगेगा कि नहीं मैं किस लेवल पे हूं, ये आपको पता चलेगा। तो आपको 2 चीजें फिर मिलने जा रही हैं। क्या? एक तो 10 से 12 का टाइम है, ये संडे टू संडे में, और एक इवनिंग में 5 से लेकर 7, 2 स्लॉट में, जिसमें आप अपने आप को सहज फील करते हैं उसमें अपने एग्जाम को आप सुदृढ़ करिए और अपने आप को परफेक्ट बना लीजिए। याद रखिए कि अभी जो मेहनत करेगा वही अंत में अर्जुन बनेगा। ठीक, तो मैं मानता हूं कि आप इस चीज को बहुत अच्छे से समझ पा रहे होंगे। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यम में है। नंबर जो है वो दिया हुआ नंबर है, नंबर मैं आपको बता देता हूं, इसको जूम कर देता हूं, देख लो नंबर लिखा है 9039030348, 903939030349 नंबर पे कॉल करेंगे और आपको पूरी की पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी। फिर से मैं रिवाइज कर देता हूं कि ये एमपीपीएससी आपकी जिंदगी का जो हमने उद्देश्य बनाया था कि नहीं मुझे करना है, बस करने का एक समय आ गया है, अब उस समय को साकार कर लेना है। ठीक, प्रीलिम्स के लिए जाते जाते फिर से मैं आपको बता रहा हूं, दिन को कई भागों में बांटिए, टारगेट बनाइए। लाइब्रेरी में जा रहे हैं तो टॉपिक के साथ जाइए कि मुझे ये टॉपिक डन करने हैं, इतने एमसीक्यू लगाने हैं, डेली कम से कम 100-150 एमसीक्यू लगाइए। और डेली एमसीक्यू लगाने का फायदा क्या होता है, कई गलतियां होंगी और गलतियों से सुधार करेगा व्यक्ति। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाइए जिससे आपको पता चलेगा कि अच्छा इस बार नदी से क्वेश्चन आया तो नदी में अच्छा ये आ गया है चंबल नदी से, तो हो सकता है नेक्स्ट टाइम नर्मदा नदी से, मगर नदी से एक क्वेश्चन जरूर आएगा। और इस तरीके से जब टॉपिक वाइज स्टडी करते हैं, ठीक, तब आप एक बहुत गंभीरता की द्वारा की गई एक स्टडी पे पोजीशन पे पहुंच जाते हैं, जो आपको एक अच्छा स्टूडेंट बना देता है और अंतिम रूप से आपको 85 प्लस का टारगेट अचीव करा देता है। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हम इसी प्रकार के आपके जीवन में गुणवत्ता युक्त कैसे उत्तरोत्तर वृद्धि हो पाए, हम हमेशा यही कार्यरत रहेंगे। चैंपियन स्क्वायर निरंतर रूप से आपके लिए उत्तरदायी है और प्रतिबद्ध है कि कैसे आपको हम टॉपर बना दें। ठीक, तो हम ऐसे ही वीडियो लाते रहेंगे, जुड़े रहें चैंपियंस के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। जय हिंद, जय भारत।